अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 15 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमा जेर समात आया, जिसमें आज दोबारा से यानी दूसरे दिन भी जस्टिस हसन नजर रिजवी ने एक ऐसा जुमला कहा जिससे वजारत दिफा की जो पूरी 1.5 घंटे वजारत दिफा के वकील ने एक मोमेंटम बनाया था वो टूटा। और उसके साथ ही जस्टिस जमाल मंदुखेल ने आज एक तरह से अपना फैसला सुना दिया। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर यानी सानहाए 26 नवंबर पर एफआईआर के इंदराज के लिए जो इस्लामाबाद की मातहत अदालत है वहां गई थी, लेकिन आज एक मरतबा फिर वो मामला भी नहीं बन पाया। आज दिन भर क्या हुआ, अब तक सुबह से अब तक क्या हुआ, फौजी अदालतों के मुकदमे में आखिर ये अहम मोड़ क्यों है और जो ख्वाजा हारिस है वो इतने दिन क्यों ले रहे हैं, इससे मुतालिक तफसीलात आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी। तो आज के दिन जब समात का आगाज हुआ, आपको पता आईनी बेंच बैठता है 9:30 बजे और उस वक्त समात का आगाज होता है। तकरीबन रोजाना के हिसाब से 1.5 घंटे की ये समात होती है, जिसमें ख्वाजा हारिस कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से ये कन्विंस कर पाएं कि फौजी अदालतें क्यों नागुज़ीर हैं। और फिर जिस वक्त समात अख्ताम होने लगती है तो कुछ ना कुछ ऐसा जुमला सामने आ जाता है जिससे उनकी पूरी मेहनत जो वो बड़ी दिलजमी से करते हैं बेंच के सामने, वो जमीन बोस हो जाती है। और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा। पिछले हफ्ते से अब तक ये कंसेक्टिव 8वीं समात थी आज, जिस पर ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं और उनके साथ 8वीं समात पर भी वही हुआ है। आज की समात का जब आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस अपने दलाइल दे रहे थे और उन्होंने जो वजारत दिफा के वकील है ख्वाजा हारिस, उन्होंने 21वीं तरमीम के केस का हवाला दिया। आज उन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशन का भी हवाला दिया और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन का हवाला उनको कल की समात में भी मुश्किल में डाल सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जब ख्वाजा हारिस ने हवाला दिया 21वीं तरमीम का, तो उन्होंने कहा कि 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत के लिए थी और मखसूस हालात में की गई थी। आपको याद होगा उसमें सनसेट क्लॉज था जिसका जिक्र आज होता रहा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था, कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फौजी अदालत में मुमकिन नहीं था और उसके लिए आपको एक तरमीम करनी पड़ी, वो भी आईनी तरमीम थी। खैर, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। अदालती फैसले में दिफा पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई थी, जो 21वीं आईनी तरमीम का रावलपिंडी बार केस था, उस फैसले का हवाला दे रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जमाना अमन, हालत जंग और दहशतगर्दी की सूरत मुल्की दिफा की नोयत मुख्तलिफ है। उसके बाद जस्टिस हसन नजर रिजवी ने जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जस्टिस हसन नजर रिजवी ने GHQ और दीगर तनसीबात पर हमले से मुतालिक सवाल पूछा था। 21वीं तरमीम के फैसले में इन तमाम वाकयात का जिक्र भी मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या सानहाए आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था, यानी गठजोड़ का मतलब नेक्सस है कि क्या किसी सिविलियन का उसके साथ नेक्सस था कि किसी सिविलियन ने फैसिलिटेट किया था दहशतगर्दों को कि आओ हमला करो। तो ख्वाजा हारिस कहते हैं कि APS हमले में के वक्त बिल्कुल गठजोड़ मौजूद था और एक गठजोड़ या ताल्लुक किसी फौजी अफसर दूसरा फौज से मुतल्लिका जो तनसीबात है या उनसे मुतल्लिका जुर्म है उससे साबित होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानहाए आर्मी पब्लिक स्कूल के वक्त बिल्कुल मौजूद थे। जाहिर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का है और पाकिस्तान बनने से भी पहले का, और जो आर्मी एक्ट है वो 1952 का है। अमेंडमेंट उसके बाद 1967 में भी हुई, फिर बाद में 21वीं तरमीम भी लानी पड़ी। तो जैसे जमाल मंदुखेल के सवाल का कुछ मतलब था। बहरहाल जब उन्होंने जैसे जमाल मंदुखेल ने ये सवाल किया कि फौजी अदालत में दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आपको आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी, तो वजारत दिफा के वकील ने कहा कि तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। उनमें लिस्ट ऑफ वो कहते हैं कि ऑफेंसेस थे जो शामिल किए गए। ख्वाजा हारिस कहते हैं कि 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई थी। तो जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि आईनी तरमीम इसलिए की गई थी क्योंकि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, चाहे वो सिविलियन दहशतगर्द ही क्यों ना हो, उसका मिलिट्री ट्रायल मुमकिन नहीं था। ख्वाजा हारिस कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता था, लेकिन आईनी तरमीम की वजह कुछ और थी। APS हमले के मुल्जिमान 21D1 के जराइम में नहीं आते थे, यानी जो आर्मी एक्ट का आपको पता है सेक्शन जो कि कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर 2023 को, अब उसके डिफेंस पे वो आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इन मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाने के लिए आईनी तरमीम की गई थी और 9 मई के मुल्जिमान 21D1 के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा।
21D1 का सेक्शन 1967 से आर्मी एक्ट में शामिल है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आज तक के अदालती फैसलों में इस शिक की तौसीक की गई। 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में 21D1 को तस्लीम किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा, क्योंकि ये कुछ डिस्टिंक्शंस हैं जो कि लॉ के अंदर ड्रॉ की गई है। तो उन्होंने सवाल पूछा कि अगर कोई दहशतगर्द ग्रुप से यानी किसी टेरर ग्रुप से ताल्लुक रखता है या मजहबी इंतहा पसंदी से मुतालिक किसी ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। तो वजारत दिफा के वकील कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी के वाकयात पर भी मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल चलेगा। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जुराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि कुछ दहशतगर्दों ने 18 आपको याद होगा कि खबर आई थी कि 18 जो है वो एटॉमिक एनर्जी से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद थे उनको अगवा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि जिनमें से 8 लोगों को बाद में छोड़ा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी एक खबर ये आई थी कि जस्टिस हसन रिजवी कहते हैं कि इससे पहले भी एक खबर आई थी कि दहशतगर्दों ने एक आर्मी ऑफिसर को अगवा करके उसके नाम पर अपने जो कैदी थे उनको रिहा करवाया था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ट्रायल कहाँ चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने भी अपना क्वेश्चन रिपीट किया और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि अगर कोई किसी उन्होंने कहा कि मेरा तो सिंपल सा सवाल है, आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और मेरा सवाल ये है कि आप किसी शख्स को घसीट के आर्मी एक्ट के नेक्सस में कैसे ले आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या अगर कोई दहशतगर्द तंजीम तावान के लिए किसी फौजी एहलकार को अगवा करे तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा। वजारत दिफा के वकील कहते हैं कि फर्ज करें ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता तो ऐसे में केस पर असर पड़ेगा। उसके बाद अहम तरीन हिस्सा समात का आज का आया जिसमें साबिक एक चेयरमैन सेनेट यानी रजा रबानी का जिक्र भी आया और उसके अलावा आर्टिकल 10A का हवाला भी आ जाया। उसकी तरफ भी मैं आती हूँ। तो पहले ये हुआ कि 21वीं तरमीम का क्योंकि जिक्र चल रहा था तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा साहब आपने इस फैसले में इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने कहा कि आप बाकायदा बताइए कि 21वीं तरमीम में जो आइन साज थे उनकी नीयत क्या थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुख्तलिफ कमेटियों में ये मामला गया, पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन हुई, तो जो एक इंटेंट थी उसको आप नहीं भूल सकते, नीयत बताएं। तो बहरहाल यही बात वो कर रहे थे। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने तस्करा किया कि एक सेनेट के चेयरमैन जो थे, साबिक सेनेट के चेयरमैन, वो बाद में 21वीं आईनी तरमीम पर रोए भी थे कि उनको उनके आंसू निकले थे और उन्होंने ये कहा कि साबिक चेयरमैन को के आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। तो जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि शायद रजा रबानी का जिक्र हो रहा था नाम लिए बगैर, तो जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि शायद उनको आइडिया था कि उन्होंने क्या वोट कर दिया है। और फिर जैसे जमाल मंदोखिल ने ये भी कहा कि वो मजबूर थे और उनको रोकर ये उनको रोने की जरूरत ना पड़ती, ज्यादा से ज्यादा उनकी सीट ही जाती, मगर बहरहाल बाद में उन्होंने इसका इजहार किया कि वो इस मामले में कमजोर थे और उन्होंने इस मामले को जो है वो इस तरीके से देखा। मगर बहरहाल जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं उन्होंने ये भी कहा कि रजा रबानी तो वोट देकर यानी 21वीं आईनी तरमीम पर वोट देकर 2 साल तक नाराज भी रहे, लेकिन ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो मुअज़्ज़िज़ रुकन है और मैं उनके बारे में बात करना नहीं चाहता, उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बहरहाल आज जब 21वीं आईनी तरमीम ही के एम्बिट में ख्वाजा हारिस साहब जब वो फैसला पढ़े थे, उन्होंने पहले हवाला दिया कि जस्टिस आयशा मलिक ने जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है उसमें एक अलग से फेयर ट्रायल के ऊपर पूरा नोट लिख दिया। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी आज उनको टफ टाइम दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बताइए, आपने तो बस जेनेरिकली कह दिया कि जस्टिस आयशा मलिक ने आर्टिकल 10A का हवाला दिया, क्या आर्मी एक्ट के अंदर होने वाला ट्रायल किसी भी तरह से फेयर ट्रायल के अंदर आता है, 10A के अज्जा पूरे करता है। तो ख्वाजा हारिस कहते हैं कि मेरा तो केस ही ये है कि बुनियादी हकूक आर्मी एक्ट पर उनका बुनियादी हकूक का कोई इतलाक नहीं होता, बुनियादी हकूक और आर्मी एक्ट 2 अलग अलग चीजें हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि चलो ठीक है, हम कह दें कि आर्टिकल 10A इसके अंदर नहीं आता, मगर जब भी आप किसी भी किस्म का फौजदारी ट्रायल कर रहे हो, दुनिया का कोई भी ट्रायल कर रहे हो, उसका तकाजे तो पूरे करने होते हैं। आप हमें तरीकेकार तो बताएं, तकाजे तो बताएं कहाँ से पूरे होंगे। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो कि आईनी बेंच के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सामने फैक्चुअल पोजीशन नहीं है, हमें नहीं पता कि आपने ट्रायल कैसे किए हैं। जाहिर है कि 105 मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात हैं, तो उस पर ख्वाजा हारिस को उन्होंने एक वे आउट दे दिया। वो भी तब जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनको बहुत सख्त वक्त दे रहे थे और उनको कह रहे थे कि अगर 10A को हटा भी दें तो क्रिमिनल ट्रायल के लिए एक तरीकेकार होता है और उसको फॉलो करना होता है। उन्होंने कहा कि आपने अगर वो तरीकेकार फॉलो नहीं किया है तो फिर तो ये मामला देखा जा सकता है। और फिर उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम के फैसले का हवाला देते हुए ये भी कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, कि उस फैसले में साकिब निसार ने नासिरुल मुल्क साहब के साथ इत्तफाक किया था, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान ने दोनों, कि किसी भी आईनी तरमीम को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। बहरहाल मामला आगे बढ़ा।
क्योंकि अभी 26वीं तरमीम का मामला आना है और उससे पहले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का ये ज़िक्र करना अहमियत रखता है, इसलिए आपके सामने ये मामला रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सामने सॉरी जब ख्वाजा हारिस ने ये कहा कि पाकिस्तान बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का और इंटरनेशनल कन्वेंशंस का हिस्सा भी है और उसको ये ट्रायल करते हुए उनको भी मलहूज़ खातिर रखना होता है, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पाकिस्तान के कौन से बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं, पाकिस्तान किस-किस का सिग्नेटरी है। ज़ाहिर है जब उनको बताया गया ख्वाजा हारिस की जानिब से कि ICCPR एक मुआहिदा है इंटरनेशनल, उसके अलावा पाकिस्तान मुख्तलिफ कन्वेंशन पर सिग्नेटरी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंश्योर करना होता है कि किसी भी सिविलियन के साथ कोई ऐसा सलूक ना हो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के मनाफी हो। तो इसीलिए जो फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है वो तमाम इंटरनेशनल कन्वेंशन को मलहूज़ खातिर रखकर हो रहा है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया में रहना है तो इन मुआहिदों को मानना होगा और उन्होंने कहा कि फौजी ट्रायल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने क्लियरली आज 3 मरतबा ये बात रिपीट की कि ना माजी में फौजी ट्रायल हो सकता था, उसके लिए आपने 21वीं आईनी तरमीम की जो कि 2 साल के अरसे 2 साल के दुरानिये के लिए थी और वो 2 साल का दुरानिया खत्म हो चुका है। इन्हें पाकिस्तान में वो 2 साल का दुरानिया दर्ज है और उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ये कहते हैं कि अब आज भी किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। मेरे नजदीक जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज अपना ये फैसला सुना दिया है कि किसी भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अभी तक वो तौजीहात ढूंढ रहे थे, सवालात पूछ रहे थे, इधर उधर से बात कर रहे थे, मगर आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 3 मरतबा कंसेक्टिवली समात में ख्वाजा हारिस को मुखातिब करके कहा कि 21वीं आईनी तरमीम का फैसला इस बात की शनीद है कि किसी भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल मुमकिन नहीं हो सकता, आगे भी और ना ही आज है। बहरहाल आज की समात के अंदर इख्तिताम हुआ और आखिर में फैसल सिद्दीकी जो कि अदर साइड से वकील है वो आए, उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब तो जिस तरह से फौजी अदालतों को डिफेंड कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भी वहीं पे जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि इतनी फेयर अदालतें। मगर बहरहाल दोबारा से उनको मौका दिया गया है, कल दोबारा ख्वाजा हारिस ही अपने दलाइल देंगे। मगर इसके साथ ही एक और अहम तरीन मामला जुड़ा था जो कि मातहत अदालत में था और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सानहाए 26 नवंबर से मुतालिक FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्त कर रखी है। पिछली समात पर बैरिस्टर गौहर नहीं आए थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लतीफ़ खोसा के बेटे जो है वो पेश हुए वहाँ पर। उन्होंने पेश होकर कहा कि जो कि खुद भी लॉयर हैं, उन्होंने पेश होकर कहा कि जो शहबाज खोसा, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर का नाम आपने लिखा हुआ है जैसे उन्होंने दरख्वास्त की हो, जबकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है। हमें वक्त दिया जाए, हमारे 2 मजीद कारकुनान का इंतकाल हो चुका है, उससे मुतालिक हमने आपके इसके अंदर जो है वो तफसीलात शामिल करनी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो अपने कारकुन का मलिक इदरीस है जिनका ये एक्सेप्ट किया था कि उनका इंतकाल 26 नवंबर में गोली लगने के बाद में हुआ, लेकिन दूसरे कारकुन का अभी तक कोई बहुत ज़्यादा जिक्र, एक हमाद अजहर ने ट्वीट ज़रूर की थी लेकिन उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब शामिल किया नहीं बताया गया। मगर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस FIR के अंदर वक्त मांगा है कि मजीद जो उनके शोधा हैं उनके नाम भी शामिल करने हैं और साथ ही ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से ये पिटीशन मूव की जाए, बैरिस्टर गौहर के नाम से ना की जाए। और फिर उन्होंने जज साहब से वक्त मांगा 25 जनवरी की बात का और जज ने उनको 29 जनवरी तक का वक्त देते हुए समात मुलतवी कर दी है। तो यानी वक़ुए के 2 महीने बाद, 2 महीने 4 दिन गुजर चुके होंगे, तब भी FIR के इंदराज की अभी सिर्फ दरख्वास्त ही मुकर्रर होगी। सानहे 26 नवंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत कुछ चल रहा है, इससे मुतालिक मजीद तफसीलात लेके कुछ देर में आपके सामने हाजिर होंगी। फिलवक्त वीडियो लंबी हो रही है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।